दुबई? तेरा दिमाग खराब हो गया। दुबई जाके तू क्या करेगा? पैसा कमाऊंगा भाईजान, पैसा। यहाँ क्या रखा है, न नौकरी न कुछ। ओ बेवकूफ, तुझसे नौकरी कौन करवा रहा है? तुझे परचून की दुकान करके देते हैं और सुकून से बैठ उस पे। दुकान पे आप ही बैठे। आपकी उम्र है दुकान पे बैठने की, मेरी नहीं। भाईजान मुझे 3 लाख रुपए दें और मैं तैयारी पकड़ूं दुबई की। 3 लाख रुपए? तेरा दिमाग खराब हो गया है। तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मैं तुझे कह रहा हूँ इधर ही कारोबार कर। तूने दुबई जाने की रट लगा रखी है। चलो ना दे पैसे भाईजान, मैं खुद बंदोबस्त कर लूंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर। यार इसमें हर्ज ही क्या है अगर तू कमाने के लिए बाहर जाना चाहता है तो। अब ये तो मेरे भाई को पता है कि इसमें क्या हर्ज है। वो दुकान बना के बिठवा देगा, लेकिन बाहर जाने के लिए पैसे नहीं देगा। अगर भाई पैसे नहीं देता तो तू ऐसा कर, कोई बाहर से शिकार पकड़ ले, उससे पैसे निकलवा ले। बाहर से शिकार? क्या मतलब तेरे दोस्तों में से बाहर जाने का कोई शौकीन तो होगा ना, उसे झांसा दे और उससे पैसे निकलवा ले। अरे वाह यार, क्या कमाल आइडिया दिया तूने। चला फिर तुझे दुबई ले चलो। हाँ, अरे वाह, मैंने तुझे मशवरा दिया और तू ही मुझे लप्पू लगा रहा है। अरे भाई किसी भोले बाले को ढूंढ। मजाक कर रहा हूँ यार, भोला भाला। चलो ना दे पैसे भाईजान, मैं खुद बंदोबस्त कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम मुजतबा भाई। वालेकुम सलाम। जी भाई। मुजतबा भाई, अहमद आया था, पैसे मांग रहा था वो। नहीं भाई जान, कोई जरूरत नहीं है उसे पैसे देने की। उसके इरादे कुछ और हैं। इरादे और हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि वो कारोबार नहीं करना चाहता, वो दुबई जाना चाहता है, इसलिए वो हाथ पाँव मार रहा है। अच्छा तो ये बात है। कोई पैसे ना देना उसे, कल को मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा उसका। जी भाईजान आप बेफिक्र रहें, मैं नहीं दूंगा उसको पैसे। अल्लाह हाफिज़। अच्छा अहमद यार, दुबई और मैं? हाँ अली, तू मेरा करीबी दोस्त है। जब मैं बाहर सेट होने जा रहा हूँ तुम्हें क्यों ना बताऊँ। अच्छा तो मेरा भी सिस्टम सेट हो जाएगा तेरे साथ वहाँ बाहर? हाँ क्यों नहीं, तू मेरा बहुत पुराना और मुखलिस दोस्त है, इसलिए मैं चाहता हूँ तू इधर धक्के ना खा और तू मेरे साथ चल उधर। अच्छा तो यार इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, जरा वो तो बताओ मुझे। इसके लिए ID कार्ड, पासपोर्ट और 3 लाख रुपए दरकार है। चलो ठीक है, मैं आपसे रब्ता करता हूँ फिर। ये जेवरात बेच के पैसों का इंतजाम हो जाएगा और जाके अहमद को दे दूंगा जल्दी से। तुझे पता है ना ये जेवरात अब्बा अम्मा ने तेरी शादी के लिए बनवा के रखे थे। बस एक दफा तू मुझे दुबई जाने दे, ये सब तुझे मैं डबल करके दिखाऊंगा। ख्याल करना भाईजान, ये ना हो कोई मसला बन जाए। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा, वो मेरा बड़ा पुराना दोस्त है। वो बात तो तुम्हारी ठीक है, ये फिर भी बन जाएंगे, लेकिन तुम्हें कुछ ना हो जाए भाईजान। तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आज के दौर में कौन इस तरह करता है। वो खुद जा रहा था, उसने कहा तेरी जिंदगी बदल देता हूँ। चलो मर्जी आपकी भाईजान, लेकिन ख्याल करना। अहमद भाई ये रहा पासपोर्ट। पासपोर्ट तो आ गया और पैसे आपके अकाउंट में मैं भेज देता हूँ। और ये बताएं कि ये प्रोसेस कितने दिनों का है? ज्यादा देर नहीं, बस इसी हफ्ते ही जा रहे हैं। अरे वाह, मैं तो फिर आज से अपनी तैयारी शुरू करता हूँ। हाँ चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर। Number you've dialed is not responding at the moment. ठीक है, इसका नंबर बंद क्यों जा रहा है? अच्छा चलो, जाना तो है, पता करता जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अहमद को तो बुला दें। कहाँ से बुला दूं? 2 दिन पहले वो दुबई चला गया है। क्या दुबई चला गया है? और वो भी मेरे बगैर? मैंने तुझे पैसे दिए थे। पैसे दिए थे? जी भाईजान, मैंने उसे अपने जेवरात बेचकर पूरे 3 लाख रुपए दिए थे। उसने कहा था कि वहाँ जाके कोई कारोबार इकट्ठे शुरू करेंगे। ऐसे कैसे जा सकता है वो मेरे बगैर? अच्छा तो उस खबीस ने पैसों का बंदोबस्त यहाँ से किया था। मैं तो उसे पैसे दे नहीं रहा था, तुम तो बेटे लुट गए। लूट गया? ऐसे कैसे लूट सकता हूँ भाई? आप प्लीज उसे बुलाएं और समझाएं कि वो मेरे पैसे वापस कर दे। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जब वो वापस आएगा तो खुद मांग लेना। मुझसे पूछ के तो आपने पैसे उसे दिए नहीं, अब खुद ढूंढो उसे। ऐसे किसी भी दोस्त के झांसे में मत आएं, क्योंकि ऐसे लोग आपको इस्तेमाल करके अपने मामलात सीधे कर लेते हैं। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें।